एक एक शरीर के पार्ट में जो है हमारे लाइफ में एक ऐसा हमारे शरीर का एक अंग है जिसके बारे में आज हम ग्रेटिट्यूड में होने वाले बहुत ही जबरदस्त ग्रेटिट्यूड का सेशन आज चलने वाला है। आपको रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी जगह पर बैठ जाए जहां आप कंफर्टेबली बैठ सके। जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल बैठ सकते हो उस आसन में आप बैठ सकते हैं। आप वज्रासन में बैठिए, आप सुखासन में बैठिए, आप जिस मुद्रा को चाहे उस मुद्रा को आप अपने हाथों में धारण कर सकते हैं। नहीं तो आप आदि मुद्रा में, है ना, ऐसा चाहे सादा मुद्रा में बैठ सकते हैं। आपको जो कंफर्टेबल है बैठे। आप टेका लगा के बैठ सकते हैं। आप चेयर के ऊपर बैठना चाहे तो चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं। अपने पैर को मेक श्योर कीजिए कि क्रॉस न रखे। अगर पैर दोनों ओपन रख सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है, और अगर करना भी है तो लेफ्ट के ऊपर राइट पैर रखे, अदरवाइज ओपन रख के दोनों पैर। नीचे बैठते समय जो है आप जो है कर सकते हैं, सो के भी कर सकते हैं। अगर आपको बैठने में प्रॉब्लम हो तो, तकलीफ हो तो आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेते रहे और धीरे धीरे रिलीज करते रहे। और मेरे साथ कहे, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 ही। आंखें बंदी रखे, लंबी गहरी सांस ले, धीरे धीरे रिलीज करें। आज हम हमारे शरीर के एक ऐसे पार्ट के लिए शुक्रगुजार होने जा रहे हैं, अगर वो हमारे शरीर में ना होता तो हमें उठना बैठना चलना खाना पीना नामुमकिन हो जाता था। हम कोई भी एक्टिविटी करके केवल उसका एक पार्ट भी नहीं होता था तो भी हम हमारी कोई भी लाइफ की एक्टिविटी आसानी से नहीं कर पाते थे। हमारा पूरा शरीर जो है उसके बिना जो है वो अधूरा है। और आज हम हमारे लाइफ के एक इम्पोर्टेंट पार्ट के लिए शुक्रगुजार होने जा रहे हैं, और वो है हमारी स्किन यानी त्वचा। आपका पूरा का पूरा फोकस आपकी जो आउटर लेयर है, अंगूठे से लेके आपके सोल से लेके आपके सर के स्कल तक हमारे शरीर में स्किन स्किन और स्किन है। पूरा का पूरा फोकस हमारे तलपाव से लेके सोल से लेकर के हमारी अलग अलग तरह की स्किन को टच फील करते हुए ऊपर पूरे शरीर को ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि ये स्किन जो है कैसे हमारी पूरी की पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है। ये जो आउटर लेयर ऑफ द स्किन है, ये जो एपिडर्मिस उसको साइंटिफिक भाषा में एपिडर्मिस बोला जाता है। ये जो एपिडर्मिस है, ये जो स्किन है, भगवान ने कितनी शिद्दत से बनाई है, कितना उसका ध्यान रखा है कि जहां पर जैसी जरूरत हो वो हिसाब से जो है हमारी स्किन को जो है कहीं पर बाल है और कहीं पर बाल नहीं है। जहां पर बहुत ज्यादा यूज जो है, जहां पर बहुत ज्यादा यूज होता है, जहां पर बहुत रफ यूज होता है, वहां पर भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने क्या किया, वहां पर जो है उसको इतना कड़क बना दिया, इतना सरफेस को जो है वो हार्ड बना दिया ताकि उसका वियर टियर न हो। जैसे आप देखेंगे कि आपके पाम की जो स्किन है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, अपने हाथों की पाम की स्किन को धन्यवाद दीजिए। कंपेरेटिवली यहाँ पर जो है भगवान ने थोड़ा जो स्किन आउटर वाली जो एपिडर्मिस है उसको हार्ड बनाया। आपके सोल को, पैर के तलवों की जो स्किन है उसको हार्ड बनाया। फोरहेड की स्किन को कंपेरेटिवली हार्ड बनाया, लेकिन चिक हमारे गाल की स्किन को थोड़ा सॉफ्ट बनाया। लिप्स को थोड़ा सॉफ्ट बनाया। अलग जैसे हमारे एल्बोस को, हमारे नीज को, वहां पर जहां पर ज्यादा सन एक्सपोज होता है, वहां पर ज्यादा बेंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वहां पे ज्यादा मूवमेंट होती है, तो वहां पे आप अपने हाथ को अगर अपने
घुटनों पे लेके जाएंगे या अपने हाथों के एल्बो के कॉर्नर पे लेके जाएंगे, एल्बो पे लेके जाएंगे, तो वहां पे कंपेरेटिवली जो है आपको थोड़ा ज्यादा जो है वो स्किन जो है हार्ड मिलेंगी। तो भगवान ने विशेष व्यवस्था करके रखी है कि जहाँ जरूरत है वहां पर बाल आते हैं, जहाँ पर जरूरत नहीं है वहां पे बाल नहीं आते। तो ये आउटर स्किन जो है, ये कल भी मैंने आपके साथ में शेयर किया था, हमारे शरीर में जो है बालों में खून नहीं होता है, नाखून में खून नहीं होता है, इसीलिए इसको नाखून बोलते हैं। और हमारी जो एपिडर्मिस है, ऊपर की जो स्किन है, उसके अंदर एक्चुअली देखा जाए तो ब्लड नहीं होता है, लेकिन वो अपना अपना काम जो सेकंड लेयर है उसके थ्रू करते रहती है, और उसके वजह से जो है हम हमारे लाइफ के अंदर हमारे यूवी हमारे जो सन रेज है, धूप की जो किडनी है, उससे हमारे को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। उस प्रोटेक्शन के लिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था करके रखी कि जो भी इक्वेटर से दूर है उसकी स्किन को व्हाइट बना दिया, गोरा बना दिया, ताकि जो है जो विटामिन डी की जो जरूरत हमारे शरीर में पड़ती है, जो सूरज से हमको मिलती है, विटामिन डी की कमी जो है, व्हाइट स्किन वाला जो है उसको विटामिन डी यानी सूरज की रोशनी कम पहुंचती है वहां तक, तो उसको स्किन को पूरा बना दिया ताकि थोड़ी भी धूप के अंदर गए तो आपको विटामिन डी का इंटेक हो जाए। और जो हम सांवले लोग हैं और कुछ जो है ब्लैक लोग हैं, तो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको कितने विटामिन डी की जरूरत है उसके हिसाब से ऐसी सृष्टि ने व्यवस्था करके रखी है। इस तरह से जो है सृष्टि हमारी आउटर स्किन रिएक्ट करती है, उसके अंदर जो भी केमिकल होता है, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, और इस तरह से जो है केमिकल का सिक्रीजन होता है कि मेलानाइन का सिक्रीजन होता है कि जिस तरह की स्किन की आपको रिक्वायरमेंट है, जिस प्रदेश में आप रह रहे हैं, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, जिस इक्वेटर से नजदीक दूर आप रह रहे हैं, वो हिसाब से जो है वो स्किन जो है अपना कलर जो है बदल देती है, ताकि हमारे को जो यूवी रेज है उससे प्रोटेक्शन भी हो, एट द सेम टाइम हम अपने विटामिन डी की पूर्ति भी करें। तो ये जो स्किन है वो इतना इतना जबरदस्त रोल प्ले करती है कि आप किसी को टच करते हैं तो आपको एक अपनापन, अपना लव, अपने फीलिंग एक्सप्रेशन करने का जो है, ये जो हमारी आउटर और 2 नंबर की जो स्किन है जिसको डर्मिस कहा जाता है, ये जो स्किन है ये हमें एहसास दिलाती है, हमको सेंसेशन देती है, हमको ठंडे गर्म का अनुभूति कराती है, चिकना खड़दूरे की अनुभूति कराती है। ये ना हो तो हम हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो है फील नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी जगह पे जो है हम धोखा खा जाएंगे। तो कहे अपनी स्किन के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पूरा का पूरा आपका ध्यान आपके स्किन के अलग अलग पार्ट की स्किन की तरफ जाना चाहिए। किस तरह का कलर कॉम्प्लेक्शन दिया है, कहीं पर बाल नहीं दिया है, भगवान ने उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है उसे बना दिया ताकि हमारी स्किन जो है हमें प्रोटेक्ट कर सके। हमारी स्किन जो है 3 तरह की होती है, जैसे कल भी परसों संजय बता रहे थे। एक होती है एपिडर्मिस, दूसरा होता है डर्मिस और तीसरा होता है हाइपोडर्मिस। तो सबसे ऊपर की लेयर को जो है वो एपिडर्मिस कहा जाता है, और ये दिखने वाला पार्ट होता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, इससे आप आपके लाइफ के अंदर जो है कॉम्प्लेक्शन आपका लाइक फिजिकल प्रेजेंटेशन, आपका मेकअप, ये जो है जिसके अंदर खून नहीं है लेकिन ये जो स्किन है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जनरली लोगों को स्किन का मतलब यही होता है, एक ऑर्डिनरी इंसान के लिए स्किन का मतलब स्किन होता है, बस ऊपर जो दिख रही है वो स्किन, लेकिन उसके नीचे जो है वो एक गजब की सेकंड लेयर होती है जिसे हम डर्मिस कहते हैं, जो वो अपने आप में सादी भाषा में अगर बोले तो आपको पसीना की जरूरत होती है। तो पसीने की जरूरत अगर होती है तो जो सेकंड लेयर होती है ना, उसमें पसीने है ना, उसके अंदर अलग अलग नर्व्स होती है, या उसके अंदर जो है वेंस होती है, या अलग अलग, तो वहां पर एक पसीने के लिए भी व्यवस्था की गई हुई है, ब्लड की भी व्यवस्था की गई हुई है, बालों को होल्ड करने के लिए जो है वो व्यवस्था की गई है। तो हमारे शरीर के जो सेकंड लेयर है वो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है। थर्ड भी होती है बट सेकंड मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपकी स्किन जो है, ये तीनों मिला के जो स्किन होती है वो तीनों मिला के जो है आपके बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करती है।
आप जब बहुत धूप में होते हैं तो आपको पसीना क्यों आता है? आप रनिंग करते रहते हैं, जिम में जाते हैं और आपके जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्किन जो है वो शरीर के अंदर सेकंड लेयर के अंदर जो है वो स्वेट की जो है ऐसी व्यवस्था की गई है कि वहां से हमारे शरीर का फ्लूइड जो है वो मेंटेन होता है और हमारे बॉडी के अंदर से पसीना आता है। पसीने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो हीट है वो हीट का टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम जो है वो पसीने से होता है। इसीलिए गर्मी में पसीना आता है ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर, आपके बॉडी के फ्लूइड लेवल को मेंटेन कर सके। और उसी तरह जब आप ठंडी में जाते हैं और ठंडी के अंदर आप वॉकिंग कर रहे हैं तो आपको पसीना नहीं आए। क्यों? क्योंकि ठंडी की वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर वैसे ही मेंटेन हो रहा है। तो ठंडी में गर्म और गर्म में ठंडा, ये जो भगवान ने, यूनिवर्स ने व्यवस्था की गई है, इतनी अद्भुत व्यवस्था है कि कहे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपके सेकंड लेयर के लिए तो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि ये जो लेयर है वो ही पूरा का पूरा आपके, कई बार ऐसा होता है ना कि आप कोई चीज गरम गरम कोयला उठा के कोई रोक रख देते हैं या ऐसा गरम चीज को टच कर लेते हैं और उनको अनुभव नहीं होता है। कई बार लोग कोयले के ऊपर चलने वाले आविष्कार दिखा देते हैं, है ना। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो आउटर लेयर है वो आउटर लेयर को जो है वो तो नाखून है, जैसे उसमें कोई खून नहीं है, लेकिन वो आउटर लेयर को जो है सेकंड लेयर के ऊपर जब पहुंचता है टेम्परेचर तब उसको जो है सेंसेशन महसूस होती है और वो तुरंत जो है उसको टच और फील कर पाता है। तो उसी तरह सेकंड लेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपकी लाइफ के अंदर लव की अनुभूति, प्यार की अनुभूति हो, टच की अनुभूति हो, फील की अनुभूति हो, सेंसेशन की अनुभूति हो, ठंडे गर्म की और चिकनी खुरदरे की सभी अनुभूति जो है हमारी सेकंड लेयर से हमें पता चलती है। और थर्ड लेयर जो है वो कुशनिंग का काम करता है। हमारे पूरे के पूरे जितने भी मसल्स है, टिश्यूज है, वेन्स है, हमारे जितने भी अलग अलग शरीर के पार्ट्स है, मसल्स है, उसको जितने भी हमारे शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कुशनिंग करने के लिए, उसको बांध के रखने के लिए हमारी ये जो तीसरी लेयर है वो काम करती है। और ऐसे तीनों लेयर मिला के हमारी स्किन होती है। अगर ये स्किन कभी जल जाती है, कट जाती है, तो आपको अंदाजा है कि कितना तकलीफ होती है। तो स्किन अपने आप को खुद को हील करती रहती है। अगर स्किन जल भी जाती है, कट भी जाती है, तो वो मेक श्योर करती है कि वो जितना हो सकता है अपने आप को रिपेयर कर सकती है। तो इसके लिए आज के बाद मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी स्किन के प्रति शुक्रगुजार होंगे। मेक श्योर कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी इंटेक करेंगे। मेक श्योर कीजिए कि आप आपके शरीर के लिए जो भी जरूरत होती है, जैसे विटामिन डी की जरूरत होती है, तो मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप वॉकिंग करने के लिए जाए, तो मैं हमेशा जो है मेक श्योर करता हूँ कि थोड़ा जब धूप आंख पे आ जाती है उस समय मैं वॉकिंग के निकलता हूँ। क्योंकि हमारा जनरली टाइम जो है वो रूम के अंदर, घर के अंदर होता है। हम ऑफिस में भी जो है वो लाइक एसी में बैठे रहते हैं। तो हमारे सन का जो है, धूप का जो है, हमारे विटामिन डी की जो है हमारी कमी पूरी नहीं होती है और उसकी वजह से हमें और बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। मेक श्योर कीजिए कि आप जो है विटामिन डी का, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं शॉर्ट्स के ऊपर ही वॉकिंग करने के लिए जाऊँ, बेयर फुट वॉकिंग करता हूँ। मेक श्योर करता हूँ कि पतले से पतले व्हाइट कलर के कपड़े पहनूं ताकि जो विटामिन डी है, विटामिन डी की कमी पूरी हो जाए। तो आपको भी मेक श्योर करना है कि आप वेजिटेबल्स ज्यादा खा रहे हैं, फ्रूट्स ज्यादा खा रहे हैं, हाइड्रेशन, पानी के इंटेक ज्यादा ले रहे हैं, धूप में सन के विटामिन डी कर रहे हैं। और साथ में हमारे शरीर के अंदर जितने भी नेगेटिव चीजें जो हमारे शरीर को जरूरत नहीं होती, वो शरीर जो है पसीने के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो विटामिन डी का इंटेक करता है और हमारे पसीने के अंदर से हमारे लाइफ के जितने भी टॉक्सिन्स हैं, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी नेगेटिव चीजें उसको बाहर निकाल देता है। तो इतनी जबरदस्त स्किन हमारे शरीर के अंदर रोल प्ले करती है। तो आपको अपनी स्किन के लिए जितने ज्यादा शुक्रगुजार होना है उतने शुक्रगुजार हो जाइए और दिल से अपने शरीर के अलग अलग पार्ट्स को आप टच करके स्किन को फील कर सकते हैं। कहीं पर भगवान ने बाल दिए, कहीं पर नहीं दिए। क्यों? क्योंकि जिस तरह का उसका यूज है उसके हिसाब से जो है कहीं पर जो है कुछ वेन्स दिए, कहीं पर कुछ वेन्स नहीं दिए। कहीं से पसीना ज्यादा आता है, कहीं से पसीना ज्यादा नहीं आता।
किसी की स्किन जो है वो ऑयली होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की मीडियम होती है। भगवान ने अलग अलग तरह की स्किन बनाई है और आपको अपनी स्किन के टेक्सचर को पहचानना होगा और उस हिसाब से उसकी देख रेख करना होगा। अगर ड्राई है तो उसको मॉइस्चराइज करना होगा। मेक श्योर कीजिए कि आप स्किन को प्रॉपर ट्रीट कर रहे हैं, नहाना धोना, आपकी हाइजीन एक्टिविटी प्रॉपर कर रहे हैं। मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप अपने कंसल्टेंट से बात करके अगर आपको मसाज करवा के बॉडी को ऑयल से और बाकी अलग अलग तरीके से जो मसाज होती है वो करवाइए, ताकि आपकी स्किन जो है वो ग्लो हो। मैं स्टीम बाथ लेता हूँ, मैं सोना बाथ लेता हूँ जब जब भी जो है मौका मिलता है। अभी रिसेंटली जो है वो मैंने पंचकर्म कराया है, एक 15 दिन 10 दिन पहले की बात है, और उसके अंदर जो है वो मैंने जो है स्टीम बाथ लिया 3 दिन, 3 दिन मसाज, 3 दिन अभ्यंग, हम उसको अभ्यंग बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपके स्किन के जितने भी सेल्स है, जितने भी पोर है, उसको आपको खुला रखना है, उसको प्रोटेक्ट करने का है, उसकी देखरेख करने का, उसके प्रति शुक्रगुजार होइए। क्योंकि जब तक आप उसके प्रति शुक्रगुजार नहीं होंगे तब तक आप उसकी केयर नहीं करेंगे। तो अपने पूरे शरीर की स्किन को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, तीनों के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हमारे बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हमें हमारी हड्डियों के ब्रेक होने के लिए, बचाने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, कुशनिंग करने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। टच, फील और इमोशन को महसूस कराने के लिए, सेंसेशन को महसूस कराने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हमारे पूरी बॉडी को, शरीर को, हड्डियों को, पार्ट्स को, मसल्स को होल्ड करने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अलग अलग टेक्सचर, अलग अलग जगह के हिसाब से उसकी थिकनेस, स्किन की आउटर लेयर की कम ज्यादा करने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।